सुप्रभात बच्चों। तो आज की पढ़ाई जो होगी अधूरी पढ़ाई, कल जो पढ़ाए थे उसका जो अधूरा पार्ट बच गया था उसको आज मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आज मैं इस पूरे चैप्टर को समाप्त ही कर दूँगा। तो मैं इंटरनेट के संदर्भ में आपको पढ़ा रहा था, चैप्टर भी इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है। तो सारे वैज्ञानिक एक नए तरह के उपकरण के खोज में, इंटरनेट के खोज में पूरे जी जान के साथ लगे हुए हैं। सफलता किन्हीं को नहीं मिली, लेकिन अमेरिका की मिनीसिटी यूनिवर्सिटी, मिनीसोटा एक जगह है, मिनीसोटा, अमेरिका की मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अध्यापकों के मार्गदर्शन में एक सूची क्रम तैयार किया। वहाँ के अध्यापक जैसे जैसे बतलाया, विद्यार्थी भी वैसा ही किया और वह सूची क्रम बना। वो सूची क्रम मीनू के नाम से जाना जाता है। अपने विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह, उस विद्यालय का जो चिन्ह था, मैस्कॉट के नाम पर गोफर रखा, उस मीनू का नाम गोफर। तो गोफर में दो शब्द हैं, गो और फर। गो फर को लेकर चयन किया था क्योंकि सूची क्रम द्वारा यही काम किया जाता है। सूची क्रम के द्वारा यही काम किया जाता है। जब आप इंटरनेट में गोफर से जुड़ते हैं तो आपको एक सूची आती है इंटरनेट में, जो विभिन्न प्रकार की मदें दिखाती है। मुख्य सूची के किसी भी मद को क्लिक करने पर आपको उप सूची मिलती है, जिससे आप मनचाही फाइल निकाल सकते हैं। तो ये पूर्व में था ये, लेकिन आज इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। किंतु मेरे जन्म का मतलब क्या, इंटरनेट कहता है, इंटरनेट के जन्म में दो चीज़ का योगदान था, एक गोफर का और दूसरा एर्पानेट का। यही दोनों के योगदान से इस अद्भुत चमत्कारी मशीन कंप्यूटर का निर्माण हुआ। यद्यपि आज का स्वरूप निर्माण के समय के स्वरूप से भिन्न है। आज के स्वरूप का एक क्रांति रूप है, जिसके कारण ये इंटरनेट पूरे विश्व में फैल गया, पूरे विश्व पर इसका एक अधिकार हो गया। हर व्यक्ति के लिए हर समय यह तैयार रहता है। बताओ, कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इंटरनेट से पहले एक उदाहरण दिया जाता था कि वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुनिया के हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके। कुछ लोग उससे संतुष्ट होंगे तो कुछ लोग उससे असंतुष्ट भी होंगे, लेकिन एक इंटरनेट ही ऐसा है जो दुनिया के हर व्यक्तियों को संतुष्ट करता है, जो जिस उद्देश्य से
कंप्यूटर पर बैठता है उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे विश्व पर यह राज करने लगा, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए हर वक्त तत्पर रहता, तैयार रहता। और लोगों का अगर सही मित्र कहा जाए तो कंप्यूटर ही है, क्योंकि मेरी ही कंप्यूटर की ही सहायता से गूगल, मोजिला, वेबसाइट पर पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। आजकल तो हर संस्था की अपनी वेबसाइट बनी होती है। उस वेबसाइट को खोलिए, उस संस्था के विषय में पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। आज मैं हर जगह से प्राप्त होने वाली सूचना और ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता हूं। अपनी रुचि का कोई भी काम आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। इंटरनेट पर बैठ जाइए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान कंप्यूटर ढूंढ निकालेगा। चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, क्रय विक्रय से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, सब चीज की जानकारी मिनट पल में ही वह दे देता है। इसका एक और पॉजिटिव पक्ष है कि इसमें ईमेल की सुविधा होती है। ये जो है ना, ये इंटरनेट का बहुत ही मजबूत पक्ष है, सबल पक्ष है ईमेल, क्योंकि इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्षणों में विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति की जानकारी ले सकता है या उसे अपनी जानकारी, सूचना दे सकता है। इसके लिए बस अपना ईमेल खोलिए, जिसे तुम सूचना भेजना चाहते हो उसका ईमेल का पता होना जरूरी है, और तुम्हारा अपना भी ईमेल होना चाहिए। तो आज मेरे इस रूप के में समस्त विश्व को एक परिवार बनाकर वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधारा को साकार किया है। इससे पहले लोग उदाहरण देता था कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे हर कोई संतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति हर कोई को संतुष्ट कर सके। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। घर परिवार में भी गार्जियन है, उससे भी कुछ लोग संतुष्ट होते हैं तो कुछ असंतुष्ट भी रहते हैं। यहाँ तक कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं कितना हो अच्छा से अच्छा काम करें, लेकिन उनसे भी बहुत से लोग असंतुष्ट रहते हैं। तो एक कहावत थी कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी साधन है
जो हर व्यक्ति को संतुष्ट करता है, जो जिस उद्देश्य से, जिस कामना से इंटरनेट के सामने बैठता है, और जो भी प्रश्न, जो भी उससे कामना करता है, जो भी उसकी अपनी समस्या होती है, इंटरनेट उसके सारे समस्याओं को दूर करती है और समाधान निकालती है। यहाँ तक कि जो चीज़ तुम नहीं जानते हो, पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित, अलब्ध हो, कहीं से तुम्हें प्राप्त भी नहीं हो रहा है, उसके लिए तुम इंटरनेट तुम्हारा वो टीचर का काम करेगा, गुड टीचर है तुम्हारा वो, बहुत जानकारी तुम्हें देगा। जो चीज़ की जानकारी नहीं है, खोलो देख लो, वो जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। अब क्या चाहिए? माने दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं है। तो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम अगर कोई किया है तो वो है कंप्यूटर। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधारा को अगर कोई साकार किया है तो वह है कंप्यूटर। समझे कि नहीं? और चाहता हूँ, अब मैं ज्ञान का सूरज बन गया हूँ, ज्ञान का सूरज बन गया हूँ, और चाहता हूँ कि ज्ञान की इस रोशनी से हर व्यक्ति रोशन हो जाए। आज मैं इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हूँ जो ज्ञान और सूचना द्वारा एक दूसरे को जोड़ता हूँ, जोड़ने का काम करता हूँ। इसलिए तुम ही लोग बताओ बच्चों, मैं हूँ ना, काम का चीज़ हूँ ना? बच्चे ज़रूर कहेंगे बड़े काम की चीज़ हैं आप, है ना? तो दो उपलब्धि तो इससे हासिल होती है। एक तो कि दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सबों को खुश कर रखा है, लेकिन इंटरनेट एक ऐसे साधन है जो दुनिया के हर व्यक्ति को खुश करके रखता है। जो जो मांगता है उसे वह मिलता है, जो अच्छाई मांगता है अच्छाई मिलता है, जो उससे बुराई मांगता है बुराई मिलता है, जो जिस हैसियत से, जो जिस नज़रिया से उसको देखता है उसको वही चीज़ प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, तुमको हम संतुष्ट अवश्य करेंगे। तुमको अगर बुरा का ही चीज़ देखना हो, नाच ड्रामा सर्कस ही देखना हो, मैं वो भी दिखाऊंगा ताकि तुम मेरे नज़दीक से निराश होकर मत जाओ। निराश करना यह जानता ही नहीं है किसी को। जो जिस आशा से आया है उसको उस आशा की प्राप्ति पूर्ति हो जाती है। एक तो कि ये उसमें खासियत है, दूसरा कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम अगर कोई किया है तो वो है इंटरनेट। अगर भारत के लोग अमेरिका में हों, अमेरिका में उसका फास्ट फ्रेंड कोई हो, तुम भारत के लोग, भारतवासी का मोबाइल नंबर जानते हो, तुम यहाँ से ईमेल कर दो या फ़ोन कर दो, तुरंत में उसको रिसीव हो जाएगा और वह तुमसे बात करेगा और कहेगा कि मेरे इस
अमेरिकी मित्र से भी बात करोगे, तुम उत्सुकता प्रकट करोगे, हाँ क्यों नहीं, अमेरिकी मित्र से भी बात हो जाएगी। बात किसने करवाया? इंटरनेट ने करवाया। आज इंटरनेट है तब न तुम अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, हॉलैंड, हर जगह से अवगत हो रहे हो। तो सबको एक सूत्र में बांधने का काम अगर किसी ने किया है तो वह इंटरनेट। तो आज यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अब समय अभी आपके पास हैं, थोड़ा प्रश्न उत्तर की ओर चलें। तीव्रता का मतलब होता है तेजी से, सुगमता का मतलब होता है आसानी से, फरिश्ता का मतलब होता है ईश्वर का दूत, भीषण का मतलब बहुत बुरा, डरावना, गुप्त का मतलब होता है खुफिया, व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, आशंका का मतलब होता है डर, सबल का मतलब होता है शक्तिशाली। तो लिखित प्रश्न है, इंटरनेट किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एरपानेट और गोफर। याद कर लीजिए, एरपानेट और गोफर, इन दो शब्दों से मिलकर इंटरनेट बना है। इंटरनेट के जन्म के क्या कारण थे? इंटरनेट के जन्म का यही कारण था कि जब सैनिकों को गुप्त सूचना देने की बात होती थी तो ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके माध्यम से हम सैनिकों को गुप्त सूचना दे सकें, है ना। इसमें बहुत परेशानियां होती थी, उसमें कितना समय लग जाता था। इसीलिए गुप्तचर को इसकी बहुत आवश्यकता थी। इसके कारण इसकी खोज हुई और इसका जन्म हुआ। इंटरनेट के जन्म में एरपानेट और गोफर का योगदान है। कैसे? सबसे पहले तो आप पढ़े हैं कि अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में यही इंटरनेट बनाने के क्रम में वहाँ के अध्यापकों के मार्गदर्शन में वहाँ के छात्रों ने एक सूची क्रम तैयार किया, है कि नहीं, और उसी सूची क्रम का नाम उस यूनिवर्सिटी के प्रतीक चिन्ह में जो था मैस्कार्ट के नाम पर गोफर रखा गया। इस गोफर का काम है कि उस समय इंटरनेट खुलता था तो एक सूची निकल कर के आती थी। सबसे पहला सूची था गोफर, और फिर सूची को दबाने से विभिन्न प्रकार की मदें खुलती थी और आपको जिस मद की ज़रूरत है उस मद पर आप ओके कीजिए और उससे जानकारी लीजिए। तो ये तो गोफर का काम था। और इसी प्रकार एरपानेट मुख्य सूची के किसी भी मद को क्लिक करने पर
उस सूची उपसूची मिलती थी, जिससे आप मनचाही फाइल निकाल सकते हैं। तो ये उपसूची जो था, एर्पानेट और सूची क्रम को गोफर, यही दो उस जमाने के इंटरनेट का समझो कि मुख्य चीज़ था। इसलिए इसी दोनों का काफ़ी योगदान रहा। इंटरनेट ने विश्व को एक परिवार का रूप दिया, इसलिए दिया कि आज पूरे विश्व इंटरनेट की दुनिया से गुजर रहा है। और आप यहाँ कोई चीज़ कीजिए, या अमेरिका में कीजिए, रूस फ्रांस में कीजिए, इंटरनेट वही जानकारी तुम्हें देगा। इसीलिए सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम इंटरनेट ने किया है। इसलिए इंटरनेट एक महान साधन है, विश्व को परिवार के रूप में बना दिया है। सबसे सबों की बातचीत होती है, अमेरिका से इंडिया की, इंडिया से रूस की, रूस से फ्रांस की, फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से इंडिया, मैंने सब देश को निकट ला करके छोड़ा है। इसीलिए इस सब देश को एक परिवार बना दिया है। तो आज की पढ़ाई बस इतनी ही। आज मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।